नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपने भी अगर नेट का एग्ज़ाम दिया था तो आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, आखिर इससे हमें फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है, इससे हमारे मार्क्स बढ़ते हैं या कम होते हैं, अल्टीमेटली हमारे रिजल्ट पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि नेगेटिव इफेक्ट होता है। एक्चुअल में क्या है कि स्टूडेंट्स के इन दिनों में काफ़ी सारे सवाल हमारे पास में आ रहे थे और मैंने उन सवालों को जब नैरो डाउन किया तो ये वाला एक सवाल था जो ज़्यादातर स्टूडेंट पूछ रहे थे। तो मुझे लगा चलो इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो के माध्यम से एक क्लैरिफिकेशन कर देनी चाहिए कि क्या ये सब चीज़ है, और ये सारे के सारे डाउट्स एक वीडियो के अंदर ही मैं यहाँ पर क्लियर कर पाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इससे पहले जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया था उसमें आपने खूब भर भर के प्यार दिया, खूब वीडियो को लाइक किया। इस वीडियो के लिए हम एक छोटा सा टारगेट रख रहे हैं 100 लाइक्स का। देखना है कि आप उस छोटे से टारगेट को कितना जल्दी पूरा करते हैं। क्या इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देते हैं जितना आपने इससे पहले वाली वीडियो को दिया था। चलिए बैक टू द टॉपिक डियर। अब यहां पर क्या है, यूजीसी पहले आप सभी का एग्जाम लेती थी, इसीलिए अपने वाले एग्जाम को अभी भी यूजीसी नेट एग्जाम ही बोलते हैं। फिर 2014 के अंदर यूजीसी ने बोला हमारे पास में काम और बहुत सारे होते हैं तो हम ये एग्जाम ले नहीं पाएंगे। फिर 2014 के बाद से सीबीएसई एग्जाम लेने लगी। जी हाँ बिल्कुल, सीबीएसई आप लोगों का नेट का एग्जाम लिया करती थी। फिर सीबीएसई ने भी हाथ उठा दिए। दिसंबर 2018 के अंदर जाकर यहाँ पर एनटीए ने एग्जाम लेना शुरू किया। अब एनटीए जब आई तो एनटीए ने एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया था दिसंबर 2018 में। वो बदलाव ये था कि एनटीए ने कहा हम एग्जाम जो है वो ऑनलाइन लेंगे। यूजीसी और सीबीएसई के टाइम पे ये एग्जाम जो है वो ऑफलाइन हुआ करते थे। अब ऑनलाइन एग्जाम होंगे तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए क्या चाहिए, कंप्यूटर वगैरह चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में नहीं था, जिस वजह से ऑनलाइन एग्जाम एक दिन में एक शिफ्ट में कंडक्ट नहीं हो पाया और अलग अलग दिनों में अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट करना पड़ा। अब वहां पर एक सिचुएशन बन गई, छोटी सी सिचुएशन। कैसे बन गई, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं। एक व्यक्ति है मक्खन, ठीक है ना, मक्खन। दूसरा व्यक्ति है मक्खन, थोड़ा सा गलत हो गया लिखने में। यहां पर है एक व्यक्ति मक्खन और दूसरा है दीनानाथ, ठीक है ना, दीनानाथ। ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। इन्होंने भी नेट के एग्जाम की तैयारी की। कहां पर की, एबी गुरुजी चैनल के पास में की। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, अगर आपने एबी गुरुजी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड करके जरूर रखना। यहां पर बहुत कुछ हमने फ्री में दे रखा है। 33,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया, फायदा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ फ्री में दे रखा है। जो आप पैसे दे के खरीदते हो वो फ्री में हमने दे रखा है। यहाँ पर आप जाके एक बार गो थ्रू होइएगा जरूर। और अगर आप इंटरेस्टेड है पूरी तैयारी मेरे साथ में करने के लिए तो उसके कोर्स भी हमने हमारी ऐप के ऊपर लॉन्च कर रखे हैं। क्रैश कोर्स भी है 3 महीने की वैलिडिटी के साथ और 6 महीने की वैलिडिटी के साथ फुल कोर्स भी आपको मिलता है। बस ये इतना ही डिफरेंस है वैलिडिटी वाला फुल कोर्स और क्रैश कोर्स के बीच में, बाकी वीडियो सेम ही सब चीज आपको मिलती है। हर तरीके की फैसिलिटी इसके अंदर है। पेपर 2 वाले बच्चों को पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री हमने उसके अंदर ही दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। ऑफलाइन डाउनलोड करके भी देख सकते हो, कितनी मर्जी बार वीडियो को भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2-3 बार देख लिए उसके बाद में एक्सेस नहीं मिलेगा, जरूर देख सकते हो। डाउनलोड करके भी देख सकते हो। बहुत सारी फैसिलिटीज है, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब चीज़ है, आप उसके अंदर जाके इसको देख सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम पर भी एबी गुरुजी चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखना, बहुत जरूरी है ये आप सभी के लिए, ठीक है। बैक टू द टॉपिक डियर। यहाँ पर क्या था, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिखा रहा हूँ। आप लोगों का जो एग्जाम हुआ है ना, आपका ये एग्जाम हुआ है दिसंबर 2024 वाला, उसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर ये सारी चीज मेंशन की गई है। तो मैं एक बार आपको यहाँ पर लेकर जाता हूँ। तो दो व्यक्ति हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मक्खन लाल और दूसरा हमने दीनानाथ बनाया था। तो मक्खन लाल जो है वो एग्जाम देने गया, दीनानाथ भी एग्जाम देने गया। दोनों के दोनों यहाँ पर नेट का एग्जाम देने गए हैं, लेकिन सब्जेक्ट उनका सेम था। चलो अपने ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट सेम है। अब हुआ क्या कि सब्जेक्ट सेम था लेकिन इनकी जो शिफ्ट है वो अलग अलग आ गई डियर, शिफ्ट अलग आ गई। मक्खन लाल की शिफ्ट आ गई 1 और दीनानाथ की जो शिफ्ट है वो 2 आ गई। मक्खन लाल एग्जाम देकर आया, कहता हाँ मेरा एग्जाम तो अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है। दीनानाथ भी कहता कि हाँ मेरा एग्जाम भी अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आए रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स। रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आए तो मक्खन लाल ने देखा उसके तो 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 150 में से 75 क्वेश्चन ही सही यहां पर हो रहे हैं। और दीनानाथ के यहां पर 95 क्वेश्चन सही हुए 150 में से।
अब इन्होंने कहा यार मैं तो अच्छा ही स्टूडेंट हूं, मेरे भी तो अच्छे ही नंबर आने चाहिए थे, पर ये क्या हुआ। फिर इन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर को एक्सचेंज किया, इसने यहां पर क्वेश्चन पेपर दिया और इसने यहां पर क्वेश्चन पेपर दिया। पता लगा कि यहां पर मक्खन लाल का जो क्वेश्चन पेपर था वो मुश्किल आया है, मक्खन लाल का क्वेश्चन पेपर मुश्किल आया है और दीनानाथ का क्वेश्चन पेपर जो है वो आसान आया है। इसलिए इनको पता लगा कि यार हम थे तो बराबर लेवल पे तैयारी करने वाले, सब चीज बिल्कुल सही थी, इंटेलेक्चुअल लेवल भी बराबर था, इसलिए ये डिफरेंस आया है। अब एनटीए ने भी ऐसी सिचुएशन को समझा और आपने भी ऐसी सिचुएशन को समझा कि ये तो गलत हो गया ना, मक्खनलाल के साथ में मुश्किल क्वेश्चन पेपर आएगा तो कम ही आएंगे क्वेश्चन, कम ही क्वेश्चन सही होंगे। तो इन सब चीज को सॉर्ट करने के लिए क्या किया गया, एक प्रोसेस निकाला गया जिसको नाम दिया गया नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। डियर, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, यहां पर जेड का यूज किया है पर आमतौर पे ऐसा लगता है। उसके अंदर क्या किया, मक्खन के 75 क्वेश्चन सही हुए, दीनानाथ के 95 क्वेश्चन सही हुए, और एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि मक्खन लाल ही सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था शिफ्ट 1 के अंदर, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो 150 में से सही हो सकते थे वो 75 ही हो सकते थे। दीनानाथ वाली शिफ्ट के अंदर भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो 150 में से सही हो सकते थे वो 95 थे, इससे ज्यादा किसी बच्चे के नहीं हुए एग्जाम्पल के तौर पे। तो एनटीए क्या करेगी, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंदर इन दोनों को ही 100% ट्रीट करना शुरू कर देगी। अब बताइए कहीं पर किसी तरीके की पार्शियलिटी रही क्या, किसी का कोई नुकसान रहा क्या, नहीं, दोनों को ही 100% यहां पर मान लिया जाएगा। तो एक तरीके से आपके स्कोर को परसेंटाइल के अंदर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। अब कई यूट्यूबर यहां पर परसेंटाइल के लिए इस तरीके का यूज कर देते हैं और आगे लिख देते हैं ILE, इस तरीके से लिख देते हैं। बिल्कुल नहीं, परसेंटाइल का अलग सिंबल होता है। परसेंट और परसेंटाइल का आसान भाषा में बताऊं तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर परसेंट आपको देखने को मिलता है इसका मतलब परसेंटाइल और परसेंट सेम हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। तो कई बार यूट्यूबर अपना फायदा दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको कोरिलेट कर देते हैं और बताते हैं कि हमारा इतना परसेंट आए हैं एग्जाम के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि ये 100% का मतलब ये नहीं है कि उसका 100% स्कोर आ गया। बहुत ही गलत इस तरीके से बताने की कोशिश स्टूडेंट्स द्वारा की जाती, मतलब यूट्यूबर्स द्वारा की जाती है, स्टूडेंट्स को गुमराह किया जाता है। खैर, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने ऑथेंटिक सोर्स में चीजों को फॉलो कर रखा है कि नहीं कर रखा। अब यहां पर आप सभी के लिए जानने लायक चीज क्या है, इन्होंने तो बताया कि हम अलग अलग शिफ्ट के अंदर जब एग्जाम लेते हैं तो ऐसा करना पड़ता है, और नीचे की उन्होंने पूरा एग्जाम्पल वगैरह भी दे रखा है। जैसे मान लो शिफ्ट 1 के अंदर, सेशन 1 के अंदर किसी के हाईएस्ट स्कोर जो 335 आया, किसी सेशन 2 के अंदर 346 आया, सेशन 3 के अंदर 331 हाईएस्ट स्कोर ही हासिल हो पाया, सेशन 4 के अंदर 332। ये एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने 500 में से बता रखे हैं, पर अपनों को क्या समझना है वो ये कि यहां पर देखेंगे आप तो 335 वाले को भी 100% मानना, 346 वाले को भी 100, 331 वाले को भी 100 और 332 वाले को भी 100, तो सारों को ही 100% उन्होंने ट्रीट करना शुरू कर दिया। अब आपके काफी सारे डाउट तो क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले तो वही कि हमें फायदा होता है कि नुकसान होता है, तो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। टेक्निकली देखा जाए तो फायदा ही हुआ कि अगर मुश्किल शिफ्ट में आप गए थे तो कोई पार्शियलिटी अब आपके साथ में नहीं होती। मार्क्स आपके कम हुए कि नहीं हुए, घटे या बढ़े, कोई मार्क्स पे फर्क नहीं पड़ा, ये बस आपके स्कोर को परसेंटाइल के अंदर कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। रिजल्ट पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि नेगेटिव, तो रिजल्ट पर इसका पॉजिटिव ही इफेक्ट होता है। अब बात कर लेते हैं यहां पर आपके इस नोटिस की जिसमें आपको एग्जाम शेड्यूल दे रखा है। अब अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि इस बार एनटीए ने ऐसा शेड्यूल आपके लिए जारी किया कि कोई भी सब्जेक्ट किसी दूसरी शिफ्ट के अंदर जा ही नहीं पाया। एग्जाम्पल के तौर पे बड़े बड़े सब्जेक्ट में बात करूं, जैसे कॉमर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स भी इस बार एक ही शिफ्ट के अंदर एक ही दिन में इन्होंने कवर कर दिए हैं। तो ऐसे में अलग अलग शिफ्ट में जब एग्जाम ही नहीं हुआ तो आपका परसेंटाइल में रिजल्ट ही नहीं आएगा, नॉर्मलाइजेशन आपके एग्जाम में होगा ही नहीं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपके एग्जाम में इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं, तो किसी तरीके का बर्डन दिमाग पे है भी नहीं। ये तो मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एग्जाम में सब चीजें चलती हैं। पर इस बार के एग्जाम की सबसे खास बात यह है कि इस बार खास तौर पे नॉर्मलाइजेशन होने ही नहीं वाला है, तो आपको दिमाग से प्रेशर हटा देना है, किसी भी तरीके का आपको यहां पर दबाव नहीं लेना है।
मैं जल्दी ही आप सभी के लिए लाइव सेशन लेकर आऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ लाइव सेशन लेकर आएं जिसमें मैं आपको आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में बताऊं, आपके स्कोर को देख के कि क्या चांसेज हैं आपके, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहां तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमने 100 लाइक का टारगेट रखा है। जल्दी से जल्दी इस टारगेट को कंप्लीट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और एबी गुरुजी ऐप डाउनलोड करके वहां पर कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मजे के साथ पढ़िए, आगे की ओर बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।